Al-Baqarah। तर्जुमा मक्का। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। सूरत अल-बकरा की आयत 100 से लेकर 120 तक का मुकम्मल तर्जुमा। जब कभी उनके पास अल्लाह का कोई रसूल उनकी किताब की तस्दीक करने वाला आया, उन अहल किताब के एक फिरका ने अल्लाह की किताब को इस तरह पीछे डाल दिया कि जानते ही ना थे, और इस चीज के पीछे लग गए जिसे शयातीन हजरत सुलेमान की हुकूमत में पढ़ते थे। सुलेमान ने तो कफर ना किया था, बल्कि ये कफर शैतान का था। वो लोगों को जादू सिखाया करते थे, और बाबल में हारूत मारुत दो फरिश्तों पर जादू उतारा गया था। वो दोनों भी किसी शख्स को उस वक्त तक नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह दी कि हम तो एक आजमाइश हैं। तो कफर ना कर फिर लोग उनसे वो सीखते जिससे खावनद वाओ बीवी में जुदाई डाल दी, और दरअसल वो बगैर अल्लाह ताला की मर्जी के किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये लोग वो सीखते हैं जो इन्हें नुकसान पहुंचाए और ना नफा पहुंचा सके, और वो जानते हैं कि इसके लेने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और वो बदतरीन चीज है जिसके बदले वो अपने आप को फरोख्त कर रहे हैं। काश कि ये जानते होते, अगर ये लोग साहब ईमान मतकी बन जाते तो अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन सवाब इन्हें मिलता। अगर ये जानते होते, ए ईमान वालों, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाना ना कहा करो, बल्कि अनजरना कहो, यानी हमारी तरफ देखो और सुनते रहा करो। और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। ना तो अहल किताब के काफिर और ना मुशरिकीन चाहते हैं कि तुम पर तुम्हारे रब की कोई भलाई नाज़िल हो, उनके इस हसद से किया हुआ। अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी रहमत खुसूसियत से अता फरमाए। अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। जिस आयत को हम मंसूब करें या बुरा ही इससे बेहतर या इस जैसी और लाते हैं किया तो नहीं जानता कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। किया तुझे इल्म नहीं कि जमीन और आसमान का मालिक अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई वली और मददगार नहीं। किया तुम अपने रसूल से यही पूछना चाहते हो जो उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था। सुनो, ईमान को कफर से बदलने वाला सीधी राह से भटक जाता है। उन अहल किताब के अक्सर लोग बावजूद हक वाज़ेह हो जाने के महज हसद वाओ बुग़्ज़ की बना पर तुम्हें भी ईमान से हटा देना चाहते हैं। तुम भी मुआफ़ करो और छोड़ो यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म लाए। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तुम नमाज़ें कायम रखो और ज़क़्वा देते रहा करो, और जो कुछ भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे सब कुछ अल्लाह के पास पालोगे। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को खूब देख रहा है। ये कहते हैं कि जन्नत में यहूद व निसारी के सिवा और कोई ना जाएगा, ये सिर्फ उनकी आरज़ुएं हैं। उनसे कहो कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील तो पेश करो। सुनो, जो भी अपने आप को खुलूस के साथ अल्लाह के सामने झुका दे, एक बेशक उसे इसका रब पूरा बदला देगा। इस पर ना तो कोई खौफ होगा ना गम और उदासी। यहूद कहते हैं कि नसरानी हक पर नहीं, और नसरानी कहते हैं कि यहूदी हक पर नहीं, हालांकि ये सब लोग तौरात पढ़ते हैं। उसी तरह उन्हीं जैसी बात बेइल्म भी कहते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह उनके इस इख्तिलाफ का फैसला इनके दरमियान कर देगा। इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह ताला की मस्जिदों में अल्लाह ताला के जिक्र के जाने को रोके, उनकी बर्बादी की कोशिश करे। ऐसे लोगों को खौफ खाते हुए ही इसमें जाना चाहिए। उनके लिए दुनिया में भी रसोई है और आखिरत में भी बड़ा अजाब है। और मशरिक और मगरिब का मालिक अल्लाह ही है। तुम जिधर भी मुंह करो इधर ही अल्लाह का मुंह है। अल्लाह ताला कुशादगी और वुसअत वाला और बड़े इल्म वाला है। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की औलाद है, नहीं बल्कि वो पाक है। ज़मीन और आसमान की तमाम मखलूक इसकी मलकियत में है, और हर एक इसका फर्माबरदार है। वो ज़मीन और आसमानों को पैदा करने वाला है। वो जिस काम को करना चाहे कह देता है।
कि हौजा बस वही हो जाता है। उसी तरह बेइल्म लोगों ने भी कहा कि खुद अल्लाह ताला हमसे बातें क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। एक उसी तरह ऐसे ही बात उनके अगलों ने भी कही थी, उनके और उनके दिल यकसा हो गए। हमने तो यकीन वालों के लिए निशानियां बयान कर दी। हमने आपको हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और जहन्नमियों के बारे में आपसे परसिश नहीं होगी। आपसे यहूदी और निसारी हरगिज राजी नहीं होंगे, जब तक कि आप इनके मजहब के ताबे ना बन जाएं। आप कह दीजिए कि अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है, और अगर आपने बावजूद अपने पास इल्म आ जाने के फिर उनकी ख्वाहिशों की पैरवी की, तो अल्लाह के पास आपका ना तो कोई वली होगा और ना मददगार। लाइक एंड सब्सक्राइब।